Assalamu alaikum students. Today we will learn Newton's law of motion, force and motion at work. Today we will learn about how is force and motion related, what did Isaac Newton observe, what are Newton's three laws of motion, relationship between force and motion. An object free to move will move once acted upon by force. A push-pull or twist upon an object, it is often a result of interaction between two objects. कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक नहीं मूव करेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई जाएगी, पुश, पुल या ट्विस्ट नहीं किया जाएगा। फोर्स तभी पैदा होती है जब दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करें। An object free to move will move once acted upon by force. Motion. Here are three stages of motion: inertia, velocity, and acceleration. Inertia. It is an object's resistance to changing its motion. Velocity. The speed and direction of an object in motion. Acceleration. The change in an object's velocity. Inertia एक ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस होती है, ऑपोजिशन पावर होती है, वो चेंज अपनी मोशन को चेंज करने में जो लगाता है। वेलोसिटी वो स्पीड होती है या डायरेक्शन जो ऑब्जेक्ट जब मूव होता है तो होती है, और एक्सेलरेशन वो होती है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज। Isaac Newton's idea. Apart from gravity, Newton also explained how the balance of forces affect an object's movement. When forces are balanced, the object will remain in its state of motion, either at rest or in constant motion. But when the forces are unbalanced, the object will either speed up, slow down or change its direction. ये इज़ाक न्यूटन का एक आइडिया था कि जब फोर्सेस बैलेंस होती हैं तो ऑब्जेक्ट या तो एक ही स्टेट में रहता है, या तो घूमता रहता है या रेस्ट की पोजीशन में रहता है। बट व्हेन द फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड, जब फोर्सेस अनबैलेंस्ड होती हैं तो या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाती है या उसकी स्पीड लो डाउन हो जाती है या फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। बट व्हाट अबाउट फैक्टर्स सच एज फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस? He further developed his idea into what we know now as law of motion. उन्होंने हमें लॉ ऑफ मोशन के आइडिया से भी इंट्रोड्यूस कराया। Experiment break. Together with a seatmate, find different ways of moving your chairs in different directions without standing up. What happens when the chair is pushed by the other person? What do you observe when you push each other at the same time? अब हम करेंगे एक एक्सपेरिमेंट। आप एक सीटमेट के साथ बैठ जाए दो कुर्सियों पर। अब आप ये ऑब्जर्व करें कि अगर आपकी चेयर को दूसरा वाला पाँव मारता है तो क्या होता है। तो ऑब्वियसली वो आपकी चेयर पे फोर्स पुश करेगा तो आपकी चेयर गिर जाएगी, वो रेस्टिंग पोजीशन से मूव करेगी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू पुश ईच अदर एट द सेम टाइम? और जब आप दोनों एक दूसरे को एक ही टाइम पर पुश करते हैं तो क्या होगा? आप दोनों इक्वल पावर के साथ पुश कर रहे हैं तो एक्शन का रिएक्शन होगा, या फिर जिस चेयर से ज़्यादा पावर है दूसरी चेयर गिर जाएगी अनबैलेंस्ड फोर्स लगने की वजह से। Newton's first law of motion, the law of inertia. The first law states that an object at rest will remain at rest and an object in motion will continue in motion with the same speed and in the same direction unless acted upon by an unbalanced force. This concept is also known as law of inertia. जैसे कि अभी हमने बात की, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट पे अगर हम एक ही तरह की बैलेंस फोर्स लगाएं, एक ही तरह की फोर्स लगती रहे उसके ऊपर, तो वो एक ही स्पीड पे चलती रहेगी, एक ही डायरेक्शन में रहेगी। अगर रेस्टिंग पोजीशन है तो रेस्टिंग पोजीशन में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। लेकिन अगर हम उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तो वो उसकी स्पीड अप हो सकती है, उसकी स्पीड डाउन हो सकती है, उसकी डायरेक्शन बदल सकती है। इस कॉन्सेप्ट को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। For example, the golf ball will remain on the ground until the golfer hits it.
गोल्फ बॉल तब तक ग्राउंड पे रेस्टिंग पोजीशन पे रहेगी जब तक गोल्फर उसे हिट नहीं करेगा, उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। जैसे ही वो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स होने की वजह से वो अपनी पोजीशन से मूव करेगी। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन. The acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on the object and inversely proportional to its mass. This means that the greater the force applied to an object, the greater its acceleration will be, and the heavier the object, the slower the acceleration will be. Law of acceleration क्या है? Law of acceleration डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितनी फोर्स हम अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट पे, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है। अब हम इस चीज़ को समझेंगे। जितना ज़्यादा फोर्स हम एक ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे उसकी एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैवी होगा उतनी एक्सेलरेशन कम होगी। For example, the car accelerates forward since the force due to its engine is greater than the friction on the road. कार जो है हम जब चलाते हैं उसको तो वो आगे की तरफ एक्सेलरेट करती है क्योंकि जो उसकी इंजन जो फोर्स लगाती है वो रोड पे मौजूद फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। Newton's third law of motion. The third law states that for every action there is an equal and opposite reaction. This means that if one object exerts a force on another object, the second object will exert an equal and opposite force back on the first object. न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, जिसका ये मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक किसी भी तरह की फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट उतनी ही इक्वल फोर्स लगाएगा और लेकिन ऑपोजिट फोर्स लगाएगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर। फॉर एग्जाम्पल, on a rocket launch, the shuttle exerts a downward force and the reaction force of the same size pushes it upwards. जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तो जो उसका शटल है वो डाउनवर्ड फोर्स लगाता है, वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, वो एक एक्शन है। तो रिएक्शन के तौर पे सेम फोर्स लगती है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ पुश होता है और फॉरवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। It's a wrap, guys. Force and motion are related because motion is a result of force. The motion of an object depends on the balance of forces acting on it. Newton's law of motion are the law of inertia, the law of acceleration, and the law of action and reaction. हर तरह का फोर्स उसके मोशन पे किए जाने वाले लगाए जाने वाले फोर्स पर डिपेंड करता है। मोशन डिपेंड करता है कि फोर्सेस को कितना बैलेंस या अनबैलेंस लगाया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट डाउन बिलो फॉर मोर।